हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एग्जाम टाइम। सर, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी 2024 बीकॉम एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। जो भी बच्चे इस साल सीयूईटी बीकॉम टारगेट कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में कंप्लीट मैं डिटेल बताऊंगा कहां से कैसे चीजें आपको करते जानी है, क्या क्या वो स्टेप्स आपको लगाने हैं, सो दैट आप एक एज पे रहो बाकी बच्चों से। अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक अच्छे कॉलेज के साथ सीट सिक्योर कर पा रहे होगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है बीकॉम एंट्रेंस के लिए, सिलेबस, कैसे एग्जाम पैटर्न हमको समझना है और क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लगानी है, और क्या क्या मेरे एंड से तुम्हारे लिए सजेशन होगा, इन सब पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। चलो, मैं मानकर चलता हूं तुम्हें स्क्रीन विजिबल होगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जाम के पैटर्न के बारे में देखूंगा, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और सजेशन, तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं, एग्जाम टाइम की खुद की ऐप आती है जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको वेरियस बेनिफिट्स मिल जाएंगे, फीचर्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ कुछ पीडीएफ्स वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां पे अवेलेबल होती हैं। तो आप इसे डाउनलोड करके वहां से जाके चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। उससे पहले बताऊंगा आप एग्जाम टाइम के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले बता दूं मैं, एग्जाम पैटर्न आपको समझना है यहाँ पे जरूरी हो जाता है उन सारे बच्चों के लिए जो इस साल सीयूईटी दे रहे हैं। तो हर एक कॉलेज का खुद का पेपर पैटर्न होता है, खुद के कुछ डोमेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसीलिए हमें सिलेबस को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सीयूईटी के एग्जाम को टोटल 4 सेक्शन में बाइफरकेट किए गए, कहूंगा तो 3 ही सेक्शन, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे 4 सेक्शन भी बन जाते हैं। सेक्शन वन, सेक्शन में अगर बताऊं, सेक्शन 1 आता है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, टोटल ये 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन 1 के 2 बाइफरकेशन है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B है। सेक्शन 1A जनरली लैंग्वेज पेपर आता है, इसके अंदर 13, ए के अंदर 13 और बी के अंदर 19 लैंग्वेज होते हैं। सेक्शन 2 की बात करो, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, जो कि टोटल इसके अंदर 27 डोमेन पेपर्स होते हैं। और सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट होता है, सारे बच्चों के लिए ये सेक्शन कॉमन होता है, इस पे हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने एग्जाम पैटर्न को जानना जरूरी हो जाता है। आप अब आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया कि अच्छा ये एग्जाम पैटर्न होता है, तो अब आपको एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करना होगा कि आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो इस साल। क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, बीएचयू में लेना चाह रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जेएमआई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, इंडिया की और भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज उस लिस्ट में अवेलेबल है। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ये लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, तब तक आपको उनके जो रिक्वायरमेंट्स होंगे, डोमेन रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो पता नहीं चल पाएगी, या फिर अलग रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो नहीं पता चल पाएंगे। अब आपको पता चल गया कि तुम ये यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो, मैं ये यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहा हूं, तो अब मुझे उस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलरली सिलेबस जानना होगा। तुम्हें ये चीज क्लियर होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटीज अलग अलग डोमेन मांग रही है। किसी के कुछ डोमेन मैच कर जाते हैं तो किसी के मैच नहीं करते हैं। तो जैसे अगर मैं बीएचयू की बात करूं, टेंशन मत लेना, मैं कॉमर्स एग्जाम्स के लिए, जैसे मैं बीकॉम एंट्रेंस की अगर बात करूं, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियोस दूंगा कि तुम्हें कौन कौन से यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी है और उन सारी यूनिवर्सिटीज के क्या क्या सिलेबस है, जिससे तुम एक एंड में एक प्रॉपर लिस्ट बना पाओ कि अच्छा मुझे ये पेपर देना है, सेक्शन ए भी देना है, सेक्शन बी सी भी देना है, सी भी देना है, ए बी सी तीनों देने हैं और तीनों के ये रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहना। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बीएचयू की बात करूं तो बताऊं बीएचयू के बारे में, तो बीएचयू से अगर तुम्हें बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम एफएमएम करना है, तो तुम्हें सेक्शन 2 देना होगा। सेक्शन 2 में 2 पेपर्स लेने हैं, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। अच्छा, ये डेटा बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और सीयूईटी के वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। सेक्शन 3 भी देना मैंडेटरी हो जाता है, इसमें जनरल टेस्ट देना होगा। तो सेक्शन 2 अकाउंटेंसी बिजनेस और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट देना है। ये चीज क्लियर हो गया। ये देखने के लिए कहां जाना होगा, हमें सिलेबस वाले सेक्शन में जाना है। इस वेबसाइट पे cuet.samarth.ac.in पे, इस वेबसाइट पे जाना, यहाँ सिलेबस वाला जो सेक्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है, इस सेक्शन पे क्लिक कर देना। यहां से तुम्हें सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अब तुम्हें देखना है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, जैसे मैंने बोला था ना लिस्ट बनाने के लिए, तो कैसे लिस्ट बनाओगे, सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से बनाओगे। कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ यूनिवर्सिटीज वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इस सेक्शन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इस सेक्शन पे क्लिक कर देना है, यूनिवर्सिटीज, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आ जाएंगे। अब एक और चीज बताऊं, तो यूनिवर्सिटीज में भी इन्होंने 5 बाइफर्केशन कर रखे हैं, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और अदर।
मान लो तुम्हें सेंट्रल का देखना है तो सेंट्रल पे क्लिक कर देना, ठीक है। स्टेट का देखना है तो स्टेट पे क्लिक कर देना, वैसे ही डीम्ड, प्राइवेट और अदर्स पे जाना है तो वैसे करके जानकारी तुम वहां पे ले सकते हो। अब मान लो मैंने सेंट्रल पे क्लिक किया तो मेरे सामने इतने सारे यूनिवर्सिटीज आ गए, और भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और यहाँ पे तुम्हें जो भी मेरा ब्राउचर दे रखा होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे पढ़ के सारे एक प्रॉपर नोट्स बना लूंगा। तो ये कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन, ठीक है। क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें ये एक लिस्ट बनाना होगा कि मैं कौन कौन से बुक्स को टारगेट करूंगा, किस स्टडी मटेरियल पे स्टिक करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। प्रिपरेशन करने से पहले सारे स्टडी मैट इकट्ठा कर लो, बीच में स्टडी मटेरियल के इधर उधर, स्टडी मटेरियल के लिए इधर उधर मत घूमना। पीवाईक्यूज जमा कर लो, मॉक टेस्ट कब तुम्हें कैसे देने हैं ये तुम्हें प्रॉपर लिस्ट बनाना होगा, तो क्या तुम वीकली बेसिस में मॉक टेस्ट दोगे या मंथली बेसिस की तरफ शिफ्ट करने वाले हो। और टाइम टू टाइम तुम्हें यहाँ पे रिवीजन भी करना होगा, क्योंकि बिना रिवीजन किए चीजें तुम्हें दिक्कत दे सकती हैं, भूल जाओगे तो फिर लास्ट में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तुम्हें लगानी है। नेक्स्ट तुम कुछ यहाँ पे तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट सजेशंस देना चाहूंगा, सॉरी फॉर ये इनकन्वीनियंस, माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है स्टैंड में। तो कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस मैं तुम्हें यहाँ पे देना चाहूंगा, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले डेली टारगेट बनाने होंगे कि तुम्हें आज के दिन में ये काम करना है। पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो जाता है तुम्हें अगर कोई भी टास्क करना है तो। डेली लिस्ट बना के रखो, चेक बॉक्स उसमें रेडी रखना कि आज मुझे ये करना है, फिर उसके बाद जितना क्वेश्चन हो सके वो प्रैक्टिस कर लेना। खुद के स्टडी मटेरियल पे तुम्हें यहाँ पे ट्रस्ट करना होगा, ऐसा नहीं कि तुम कभी इस पब्लिकेशन हाउस के बुक को पढ़ रहे हो तो कभी किसी और पब्लिकेशन हाउस को, ठीक है। तो ये सारे तुम यहाँ पे सजेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हो जो कि तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन में मदद करेगी। सो एंड करूंगा इस वीडियो को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।